Hello friends, this is Rachna Rawat and welcome to my channel Let's Go। तो चलिए मैं यहाँ पर आज आपके सामने अपनी प्रैक्टिस सीरीज में CDP का क्वेश्चन पेपर आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर मैंने 2019 का सेट ए का लिया हुआ है। तो चलिए जल्दी से देरी न करते हुए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, CDP का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। हम यहाँ पर 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? हु इज द फादर ऑफ साइकोएनालिटिक सिस्टम? वुडवर्ड, सिगमंड फ्राइड, जू या फिर J.S. रॉस? तो इसके हैं सिगमंड फ्राइड। ठीक है, साइको एनालिटिक सिस्टम के जो है वो है सिगमंड फ्राइड। अब हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। विद्यार्थी की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किस चीज की होती है? आनुवंशिकता, वातावरण या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। हमें पता है कि जो एक चाइल्ड होता है या स्टूडेंट होता है, सबसे ज्यादा भूमिका किस चीज की होती है? आसपास के वातावरण की भी होती है और उस पर जो पड़ती है आनुवंशिकता, जो उसकी हेरिडिटी होती है उसकी भी पड़ती है। ठीक है, दोनों पर उसका इफेक्ट पड़ता है, तो दोनों की भूमिका इंपॉर्टेंट होती है। तो हम जाएंगे सी की ओर, आनुवंशिकता और वातावरण, उपयुक्त दोनों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं वहां सी थर्ड क्वेश्चन की ओर। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स फर्स्ट, ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण, बी, ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण, सी, सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण, या फिर डी, उपयुक्त सभी। तो इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूछा है, तो हम जाएंगे, देखिए ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण, ये भी होता है जो कि रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये भी बात सही है। ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण भी होता है, इलेबोरेशन भी होता है। ठीक है, सूचनाओं का संग्रह, स्टोरेज एंड रिकवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये तीनों ही बात सही है। ठीक है ना, इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। तो हम जाएंगे डी की ओर। अब हम आगे बढ़ जाएंगे फोर्थ ऑप्शन क्वेश्चन की ओर। गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को हम क्या कहते हैं? सबको पता है कि गर्भधारण से और जन्म तक की अवस्था को हम क्या कहते हैं? प्रीनेशनल पीरियड, प्रसव। ए आंसर इज राइट। ओके, अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का अमूर्त तर्क और तर्क कौशल किस दौरान विकसित होता है? ठीक है, हमें पता है जीन पियाजे जी ने 4 स्टेजेस बताई हैं, तो उनमें से किसकी पूछी है? अमूर्त तर्क और तर्क करने का जो कौशल है वो किसमें पैदा हो रहा है? तो सेंसरी मोटर स्टेज फर्स्ट है, ज्ञानेंद्रिय अवस्था जिसे हम कहते हैं, उसमें तो नहीं होता, उसमें तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट परमानेंट हो पाता है और कुछ नहीं होता है ना, 0 से 2 ईयर का। पूर्वानुक्रम अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें भी नहीं होता। जो तर्क करने की जो क्षमता होती है वो हमारी जाएगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। सी आंसर इज राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। व्यक्तित्व मापन की CAT कैट विधि दी गई है। ये भी एक फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ हम छेड़खानी नहीं कर सकते। किसने दी है ये पूछिए हमें। ठीक है, तो ये दिए स्किनर द्वारा, बेल्क द्वारा, हॉलैंड द्वारा या मरे द्वारा। तो किसने दी है ये दी है हमारे बेलेची ने। ठीक है, बी आंसर इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 7। TAT हेतु कितने कार्ड हैं? तो ये TAT में कितने कार्ड होते हैं? 10, 20, 30 एंड 40। देखिए बहुत बच्चे 40 लगा के आते हैं, क्योंकि इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 10, 20, 30 एंड 40। वैसे ही जो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें होते हैं 31 कार्ड। 31 इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, तो हम जो है देखिए 31 होता है, इसमें क्या होता है, जो एक कार्ड होता है वो सिर्फ खाली होता है। ठीक है, तो हम जाएंगे सी ऑप्शन की ओर। तो हमें कितने मिलते हैं? 30 कार्ड्स, इतने कार्ड्स होते हैं। ओके, जो एक कार्ड होता है वो खाली होता है, ऐसे 31 होते हैं वैसे। ठीक है ना, 31 ऑप्शन नहीं है 31, तो हम जाएंगे 30 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है?
तो कौन सा जो सिद्धांत है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का नहीं है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, सेल्फ प्रोसेसिंग का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या पैटर्न का सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत नहीं पूछा है, तो हमारा है इंडिविजुअल डिफरेंस का भी है, ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का भी सिद्धांत हमने पढ़ा है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न का भी पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो किस चीज का नहीं होता है, सेल्फ प्रोसेसिंग का सिद्धांत। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। MLL मिनिमम, जिसे कहते हैं न्यूनतम अधिगम स्तर, मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है कि the MLL is basically an approaches which assumes, फर्स्ट है किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं, या फिर सभी अधिगम कार्य सीखे नहीं जा सकते, सभी उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम जाएंगे किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं, ठीक है, ये जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन में देखते ही हमें देख लेना चाहिए MLL न्यूनतम स्तर तक पूछा है उन्होंने, ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिगम का अधिकतम हस्तांतरण संभव है, इन विच एरियाज ऑफ द फॉलोइंग एंड मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज पॉसिबल। फर्स्ट है स्मरण, जिसे हम मेमोराइजेशन भी कहते हैं, सामान्यकरण जनरलाइजेशन, अवबोधन परसेप्शन या आदतों का निर्माण हैबिट फॉर्मेशन। तो इसमें से क्या होगा, ये होगा हमारा जनरलाइजेशन मीन्स सामान्यकरण। हम जाएंगे बी ऑप्शन की ओर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। पियाजे के अनुसार प्राक संप्राप्ति मीन्स प्री कंसेप्शन, और कौन सा पूछा है उन्होंने, अंतर्दृष्टि, जिसे कहते हैं इंट्यूटिव पीरियड्स, संबंधित है। किस चीज से संबंधित है, संवेदी पेशी अवस्था, मूल सक्रिय अवस्था, औपचारिक सक्रिय अवस्था या उपयुक्त में से कोई से। तो देखिएगा जो प्री कंसेप्शन पीरियड है या इंट्यूटिव पीरियड है, ये इन तीनों में से किसी में भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम जाएंगे, क्योंकि संवेदी में भी नहीं है, मूर्त में भी नहीं है, औपचारिक में भी नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इन्होंने दिया ही नहीं है, तो डी आंसर इज राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम अभिप्रेरणा का, अभिप्रेरणा से पूछा है, अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया, ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज बीन गिवन बाय R.S. वुडवर्ड जी ने। सी ऑप्शन की ओर हम जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे 13 क्वेश्चन की ओर। बुद्धिलब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया। बुद्धिलब्धि जो है किसने प्रेजेंट की है, तो वो प्रेजेंट की है हमारे विलियम स्टर्स जी ने। सी आंसर इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वाज प्रोपोन्ड बाय, ये दी है स्पीयरमैन, थर्स्टन, कैटल या गार्डनर ने। ये दी है हमारे गार्डनर जी, ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत। नेक्स्ट हम 15 क्वेश्चन पे आएंगे। उस श्रेणी को पहचानिए जो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकारों को सूचित नहीं करती। धनात्मक या ऋणात्मक, क्षैतिज लंबी है, एक पक्षीय द्विपक्षीय या एक पुच्छीय द्विपक्षीय, ठीक है। तो ये नहीं करती है, ये जो है सूचित नहीं करती है पूछा है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए, तो ये नहीं करती है हमारी वन टेल एंड टू टेल। डी आंसर इज राइट, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं 16 क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 16 क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और कालानुक्रमिक आयु जो है, जिसे हम क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, वो जो है वो 4 ईयर है, ठीक है। तो बच्चे की बुद्धिलब्धि क्या हो, हमें बुद्धिलब्धि का फॉर्मूला पता है, IQ इज इक्वल टू होता है MA/CA × 100, जिसे हम नॉर्मली देखिएगा माँ का से भी याद कर सकते हैं, माँ और का, माँ ऊपर MA माँ, CA का नीचे, मीन्स MA मेंटल एज, CA क्रॉनिकल एज। तो 5/4 × 100 करके हमारा आंसर आ जाएगा, कट के IQ वैल्यू जो हो जाएगी 125, ठीक है। 5/4 × 100 करके
हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी IQ की वो 125 निकल के आएगी। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने का यह नियम नहीं दिया। कौन सा नियम नहीं दिया था उन्होंने? थॉर्नडाइक जी ने तत्परता का नियम, ये तो दिया था भाई। नंबर सेकंड, प्रभाव का नियम, ये भी दिया था। अवलोकन का भी नियम और अभ्यास का नियम, अभ्यास का भी दिया था, बट अवलोकन का नियम नहीं दिया था। तो हम जाएंगे सी की ओर, कौन सा नहीं दिया है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। शिक्षण कौशल से संबंधित निम्न में से कौन है? कौन है शिक्षण कौशल से संबंधित? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करवाना, प्रश्न पूछना या इनमें से सभी? कौन सा है इनमें से? देखिएगा, श्यामपट्ट पर लिखना, लिखकर हम किसी को समझाते हैं, ये भी शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। प्रश्नों को हल करवाते हैं, उनको सॉल्विंग क्वेश्चंस करा रहे हैं, वो भी है। प्रश्न पूछना भी, ये भी शिक्षण का एक स्किल है। ठीक है, तो हम जाएंगे डी की ओर। ये तीनों ही है स्किल शिक्षण के, तो आंसर डी इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंध का आधार है। द इम्पोर्टेंट बेसिस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनल इन लर्निंग प्रोसेस इज। आवश्यकता, पुनर्बलन, उद्दीपन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सक्रिय अनुबंध किसके अंतर्गत आता है? सक्रिय अनुबंध आता है रीइंफोर्समेंट के अंदर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी इज राइट, रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। आगे बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन की ओर। सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को पूरा होने की समयावधि का क्या मान है? अब आपने देखा होगा व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम ड्यूरेशन ऑफ ए माइक्रो टीचिंग साइकिल। अब सूक्ष्म शिक्षण की एक पर्टिकुलर होता है, कितना होता है? वो होता है ना तो 6 होता है, ना 12 होता है, ना 24, आपका होता है 36 मिनट। ठीक है, डी आंसर। आपने देखा होगा आपको जो टीचिंग कराई जाती है, आपके पीरियड्स भी लगभग 36 या 40 के होते हैं। ठीक है, उसको वो जो आता है वो सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, कम से कम आपकी जो टीचिंग पीरियड होना चाहिए वो 36 मिनट का होना चाहिए। ठीक है, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है यूट्यूब में। अब आगे बढ़ जाते हैं हम 21। समस्यात्मक बच्चों की पहचान हेतु कौन सी विधि प्रभावशाली है? फर्स्ट है विकासात्मक मापनी, सेकंड है बालक का व्यक्तित्व अध्ययन, थर्ड है बालक के व्यवहार का व्यवस्थित अवलोकन, या फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिएगा, विकासात्मक मापनी भी है, डेवलपमेंट स्किल्स भी है, केस स्टडी ऑफ द चाइल्ड भी है, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ द चाइल्ड बिहेवियर भी है। तो हम जाएंगे तीनों की ओर, तो हो जाएगा डी आंसर इज राइट। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम चिल्ड्रंस के लिए कौन सा पेपर है? आगे बढ़ जाते हैं 22 क्वेश्चन की ओर। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सोशियो कल्चर, SCL, ठीक है ना। SCL से हमें याद होना चाहिए कि SCL जो है वो किसने दिया था? सोशियो कल्चर लिंग्विस्टिक। किसने दिया था? ना पियाजे ने दिया था, ना जॉन हॉक ने दिया था, ना स्किनर दिया था, ये दिया था वाइगॉट्स्की। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक से हमेशा याद रखिएगा, ये जाएगा हमारा वाइगॉट्स्की जी पे। ठीक है, SCL। समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, या फिर बहुभाषी एवं प्रतिभाशाली छात्र। तो कौन से जाते हैं? जनरल एंड स्पेसिफिक स्टूडेंट्स। ठीक है, जो जनरल होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं वो इनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। सक्सेसफुल इंक्लूसिव नीड्स, फर्स्ट है क्षमता निर्माण जिसे कैपेसिटी बिल्डिंग, अभिभावकों की भागीदारी, या फिर अभिप्रेरणा, या उपरोक्त सभी। तो देखिएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, उस क्या आवश्यक सफलता के लिए आवश्यक पूछना है। ठीक है, उसमें जो है ये तीनों ही ऑप्शन आ जा रहे हैं। मोटिवेशन भी होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स का भी होना चाहिए, और कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, उपरोक्त सभी। डी आंसर इज राइट।
अब हम आगे बढ़ जाएंगे 25 क्वेश्चन की ओर। मानसिक मंदता का तात्पर्य है, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिप्रोडक्शन इज औसत मानसिक योग्यता, औसत से कम मानसिक योग्यता, औसत से अधिक मानसिक योग्यता या उपरोक्त में से कोई। तो कौन सी होगी जो कि मेंटल रिटायर्डेक्शन की होगी, तो वो हो जाएगी हमारी औसत से कम, ठीक है ना, लेस देन एवरेज मेंटल एबिलिटी। ओके, चलिए मानसिक मंदता ये पूछिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाएंगे 26 क्वेश्चन की ओर। तो इसमें देखिएगा, एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम के सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान, क्योंकि इसमें अध्यापक को अध्येताओं की आवश्यकताओं को जानने में सहायता मिलती है। इससे अध्यापक को अध्येताओं की अभिवृत्ति तथा अभिरुचि को समझने में सहायता मिलती है। इससे अध्यापकों को अध्येता के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है, या फिर इससे कक्षानुशासन सुनिश्चित होता है। तो कौन सा होगा, देखिएगा, इससे अध्यापक को अध्येताओं की अभिवृत्ति और अभिरुचि को समझने की सहायता मिलती है। बी आंसर इज राइट। क्या होता है, इट इज द हेल्प द टीचर टू अंडरस्टैंड द एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ द लर्नर। तो क्या देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए, एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम, जो हाँ वो लर्निंग करा रहा है, उसके सिद्धांत का भली भांति ज्ञान है। क्यों होना चाहिए, उसमें ऑप्शन हमारा बी इज राइट, बिल्कुल फिट बैठता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए? Who should select the instructional material? फर्स्ट है अध्यापक को, बी है विभागाध्यक्ष को या संस्थान के प्राचार्य को, या फिर विशेषज्ञों की एक समिति को। देखिए हमारा मटेरियल्स होता है, इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जैसे कि हमारे पाठ्यक्रम वगैरह है, ठीक है, ये किस चीज के कौन चयन करता है, इसका ये पूछा गया है। तो ये चयन करता है अ कमेटी ऑफ एक्सपर्ट। डी आंसर की हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। विद्यालय जीवन संकुलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, संकुलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ए है उच्च उत्तीर्ण प्रतिशत, बी है समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, या फिर सी है बालकों का अनुशासित जीवन, या फिर डी बालकों द्वारा सब क्षमताओं का अर्जन, ठीक है। तो इसमें क्या है, उच्च उत्तीर्ण प्रतिशत, ये भी कोई स्कूल का एम नहीं होता, स्कूल की बिल्कुल यही होना चाहिए। समय पर पाठ्यक्रम पूरा कराना, कंप्लीट कोर्स करा देंगे बस यही हो जाएगा, ये उद्देश्य है, ये भी नहीं, ठीक है। बालकों को अनुशासित एक डिसिप्लिन सिखा दो, ये सब कुछ जरूरी नहीं होता, ठीक है ना। एक्विजिशन ऑफ कॉम्पिटेंसी अमंग चिल्ड्रन मीन्स बालकों द्वारा सक्षमताओं का अर्जन, उनके अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं, उनकी क्षमताएं पैदा क्या क्या करनी है, हमें उस चीज को अर्जन कराना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर है, तो सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड्स ऑन समुदाय के सहारे पर, शिक्षण अधिगम सामग्री की उच्चतम गुणवत्ता पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, या फिर डी अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन मीन्स एटीट्यूडनल चेंज अमंग टीचर। तो हम इसी के आंसर पे जाएंगे। आंसर इज डी इज राइट। किस चीज पर निर्भर करती है, तो वो अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन, उन पर एटीट्यूडनल चेंज जो हो रहा है उस पर निर्भर करती है, ठीक है। किस तरीके से टीचर पढ़ा रहा है उस पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि ए है लड़कियों लड़कों की अपेक्षा अधिक होशियार होती हैं, लड़कियों संख्या में लड़कों से कम है, भूतकाल में लड़कों की तुलना में लड़कियों के साथ भेदभाव किया गया है, या फिर डी लड़कियां सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम है। तो देखिए बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्यों?
क्या वो लड़कियां लड़कों की अपेक्षा बहुत हमेशा से होशियार होती हैं? बताइए, लड़कियां संख्या में लड़कों से कम होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, भूतकाल में लड़कों की तुलना में लड़कियों के साथ भेदभाव किया गया है और लड़कियां सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम है। तो हम जाएंगे, हमें सबसे बेस्ट जो आंसर दिख रहा है वो है हमारा डी, गर्ल्स कैन लीड सोशल चेंज। ठीक है, आजकल लड़कियां सबसे आगे बढ़ी जा रही है, तो यही हम इस ऑप्शन पे हम जाएंगे, इसलिए हमें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपनी इस प्रैक्टिस सीरीज में आपको ये जो सीडीपी का 30 क्वेश्चंस आपको कराए हैं। ठीक है, तो आपको में ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।